आपने बोला आपका बेस्ट फ्रेंड आपका पति है, राइट? पर आपने कहीं बोला था कि गुजराती और पंजाबी को शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्यों? उनका बच्चा बड़ा खराब निकलता है। क्यों? सच में यार, क्या पता खराब नहीं, हमारा निकला? बच्चा ना, अब तक हमारे 3 फोन बाल्टी में जा चुके हैं पानी में। कई चीज़ें, मग्गे, टॉवल, हर्ष के कच्चे पड़ोसियों के घर उड़ा देता है वो। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी सारे ऐसे शरारती होते हैं। हमारा तो पहला ये बच्चा है ना अभी, बहुत ज़्यादा शरारती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉम्बिनेशन कुछ अजीब नहीं हो गया, घी और ढोकले का? थोड़ा अजीब सा हो गया है। और ऐसे मैं तो इतना बोलती हूँ, मैं व्लॉग में भी बोलती रहती हूँ, अगर किसी गुजराती और पंजाबी को प्यार हो रहा है तो अभी भी सोच लो कि हमारा बच्चा ऐसा है। क्या क्या खासियत लगी आपको इसमें, हर्ष में, जब आपने कि उसने मुझसे डिसाइड प्यार किया कि किया प्यार है। करें? उसने मुझसे प्यार किया, पता क्यों? कोई भी करता? नहीं, नहीं करता। मैं जब जैसी थी ना, कोई नहीं प्यार करता। सच में कोई भी प्यार नहीं करता। और उसकी खासियत यही लगी कि मुझे ना ऐसे लगता था, जैसे सोच थी हमारी कि मुंबई में आके लड़के डेट करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर ऐसा थिएटर वेटर में पप्पियाँ पुप्पियाँ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, रूम वूम में ले जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था। उसने बीबीएम में ना मुझे सीधा ही पहले, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे ना आपसे शादी करनी है। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी थी उसकी। मुझे ऐसा लगा कि पर तेरा मेरा मैच नहीं, तू एकदम पतला और मैं 80 किलो की, तू ना, हमारा कुछ बनता ही नहीं था। अभी भी पता नहीं शायद ठीक लगते हैं कि नहीं हम, बट तब तो भाई ऐसा था 10 खड़ा है, 0 और 1। मैं उसी बात पे फ्लैट होगी कि इसने मुझे देखा ही नहीं। मैं हर्ष को अभी भी पूछती हूँ ना, कहता कि मेरे को ना गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं तू लगी, मेरे को बीवी मटेरियल लगी कि केयर करना, क्योंकि वो मेरे लिए लिखता था। तो जब भी रिहर्सल करते थे तो मैं डब्बा खोलती थी, तो मैं उसका खाना लगाती थी प्लेट में, या ऐसा करती थी, या उसका फ्रूट दे दिया उसको, तो उसको ना लगा कि ये थोड़ी बीवी मटेरियल है। तो बस तब से ही मुझे ऐसा लगा कि ये, मैं उसको बोलती थी कि तू कैसा मैं कैसा, कहता छोड़, ये तो आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार हमेशा रहेगा। और सच में उसके अलावा मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, और मैं शायद उसके बिना जी भी नहीं सकती, और उसके बिना अपने आप को सोच भी नहीं सकती। अभी जैसे ही कट हुआ मैंने उसको ही फ़ोन किया, हाँ, है ना, अभी हमने वीडियो आने कॉल से पे बात पहले की। भी मैं उसको ही फ़ोन करती रही। मैं कहा वो बंदा बड़ा सीरियस है यार, इसने ना मुझे डरा के रखा था, मेरे को बेवकूफ़ बना के भेजा हुआ था उसने। मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे को पूछोगे कि वो जो भारत के बाहर मिसाइल है वो कितने किलोमीटर उड़ता है। मैं कहा ऐसे सवाल मैं कैसे जवाब दूंगी। बट यहाँ पर आके एकदम मैं नॉर्मल हो गई हूँ। बड़ा अच्छा लगा, जो बातें कभी किसी के साथ की नहीं वो करने का मौका मिला। एक बार फिर से डरने का मौका मिला बचपन से, क्योंकि मैं बचपन की बातें बहुत कम लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मुझे सोच के सांस कम आती है, ऐसे होता है बचपन सोच के वो मैं बात ना करूँ। लेकिन यहाँ पे आके सांस भी आई और बहुत ईज़ी तरीके से कहा। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे आके, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जब आपका बचपन कैसा था पूछते हैं, यहाँ पे एक ऐसा लगता है एक ही ने पूछा है। तो शायद मेरी काउंसलिंग हो रही है या मुझे इस एंग्जायटी से दूर किया जा रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। और मुझे बचपन की बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी नहीं किसी ने नहीं पूछा कि आपको अकेले रहना अच्छा लगता है या डर लगता है। ये सवाल कभी नहीं पूछे, मीडिया तो कुछ और ही पूछता रहता है। बड़े अच्छे सवाल हैं, तो हर्ष ने सही कहा था, इंटेलिजेंट है लड़का। बट एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, कि कंगना रनौत इधर आई थी और उसने बोला था कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, ज़्यादा फेम होती है उनकी, या ज़्यादा पैसे कमाती है ना, तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल सकती, क्योंकि लड़का इनसिक्योर रहता है। यस, आपके केस में लगता है आपका ऐसा? लोगों ने क्योंकि काफ़ी बार publicly करवाया। यस, आज भी हम लोगों ने काम काफ़ी बार करते हैं। करवाया, मतलब जैसे कि हर्ष राइटर है, और पता नहीं मुझे अब तो चलो बैक स्टेज वालों को बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन पहले नहीं इतने होते थे। जैसे अगर मैं 10 लाख लेती हूँ तो वो 1.5 लाख लेता था, तो बहुत फ़र्क था। और बहुत आज भी जब पैसे में बहुत फ़र्क है, आज भी जब मैं और हर्ष करते हैं ना, तो पैसे में बहुत फ़र्क होता है। मैं स्टेज पे एक साथ भी करते हैं तब भी अमाउंट में बहुत, पर हर्ष को, और उसने मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि तेरे साथ नहीं करूँगा, या ऐसा नहीं तू कर ले, या तूने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं बोल रहा था ना, कभी भी ऐसा फील ही नहीं करो। मैंने कहा ना कि मुझे ना कभी नहीं किसी ने वो डाउन फील ही नहीं करवाया, ना ही मेरे जो साथी कॉमेडियन थे उन्होंने, ना ही मेरे हस्बैंड ने। इसीलिए ना मुझे ना मेल कैसे होते हैं मुझे पता नहीं था, क्योंकि भाई ने वक्त नहीं दिया, भाई ने काम किया, है ना, किसी की दुकान में लगा रहा, या
मैं जब भी जाती थी दुकान में, देखा था मेरे भाई के ना जेब में कपड़ा होता था, क्योंकि वो सूटकेस की दुकान में काम करता था और कपड़ा मार के देता था, और रात को भी घर आता था ना कपड़ा ही दुकान का कपड़ा ले आता था। तो कभी फीलिंग नहीं शेयर की या कुछ ऐसा नहीं किया। फिर फादर थे नहीं, बट मुझे आके पता चला कि यार मेल तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मेल के बारे में मैंने बहुत सुना था कि दबा के रखते हैं ये वो, क्योंकि अगर आपको मेल ईगो है ना तो आप अपनी बीवी के साथ काम ही नहीं कर सकते। और अगर आपको उसका अमाउंट भी पता है कि ये अगर 90% ले रही है और मैं 10% ले रहा हूँ, तो आप कहते हैं नहीं तू कर ले, मैं इसमें ठीक हूँ। बट कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। इसीलिए लगता है कि आज मैं, अभी भी मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल इसीलिए हूँ कि मुझे किसी मेल ने डोमिनेट नहीं किया। वो बोलता है, कहता जब तू बोलती है ना मैं बोल नहीं पाता भारती। ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आप अपने पार्टनर को ये बोलना कि तू जो कर देती है ना मेरे से नहीं होता, तू कैसे कर लेती है। वो बोलता है मुझे आके, तूने कैसे बोल दिया यार। मैं वो सोचता ही रहेगा, बनाता रहेगा, तूने बोल दिया। तो तब इतना अच्छा ऐसा होता है कि नहीं यार तू तू दिमाग खराब है तेरा क्या, मैं वो बोलने लगा था, तूने वो लाइन। कभी भी नहीं ऐसा हुआ। पर आपने बोला लोगों ने ऐसा फील कराया स्टार्टिंग में? यस, फील कराया मतलब क्या बोला? फील करवाया। कभी कभी ऐसा होता है कि हर्ष को बोल देते हैं कि भाई तू भी बड़ा बढ़ा के बोलना, ना वैसा तेरा उसका। वो बोलता है कि उसका लेवल है, वो जितना पैसा मांग रही है। मेरा जब राइटिंग में होगा तो मैं राइटिंग में मांगता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल लड़का है, और मुझे लगता है कि आजकल के लड़के बड़े प्रैक्टिकल है, और आजकल के लड़के ना बड़े अच्छे पति हैं। और आजकल के जो लड़के हैं ना वो बहुत, पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने जितने भी अपना फ्रेंड सर्कल देखा बहुत समझते हैं अपनी बीवियों को। पहले क्या होता था कि पहले भी मम्मियाँ काम करती थी, घर में आके खाना भी बनाती थी, लेकिन पापा भी काम करते थे, वो नहा के बैठ जाते थे क्या बनाया। लेकिन आज मैं अगर बोलूँ कि हर्ष नहीं है, ये मत करना, बाहर से मंगाते हैं, ये करते हैं, अरे मैं पकड़ता हूँ ना इसको, तू ये कर ले। कभी हम सबको छुट्टी दे देते हैं हाउस हेल्प को, वो बच्चा संभालता है, मैं खाना बनाती हूँ। फिर वो कभी कहता मैं ये बना के दूँ अंडा तेरे को। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आप, मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। हम ना कई कई महीने अपने घर पे ही रहते हैं, निकलते ही नहीं बाहर। मॉल वॉल गए फिर वापस आ गए, क्योंकि घर में हमें घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप जब आपको पता चले आपका दोस्त आपके पास है, आपके दोस्त आपके घर में है, तो आप बाकी दोस्तों के पास जाओगे ही नहीं। True. तो हर्ष ने, लोगों ने बहुत बार फील कराया कि भाई तू भी बोलना, क्योंकि जब राइटिंग का काम आता है ना तो मैं नहीं बोल पाती, मैं लिख नहीं पाती। राज मैं लिख नहीं पाती कि भारती कल ना वो आ रही हैं तो उसके ऊपर कुछ बनाओ, मैं बना नहीं पाती। आप मुझे फ्रेम बना के दे दो कि भारती यहाँ से आप निकलोगे, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, वो ऑटो वाले हैं, यहाँ पे 3 वॉचमैन है, इस पे बातें करनी, मैं कर दूंगी। कुछ बातें बना के लेके आओ, मेरे से बातें नहीं बनेगी। मेरे से ना ऑन द स्पॉट बातें बनती है। मैं पेपर पे वाली नहीं हूँ कि पूरा खा लिख लूँगी, अच्छा ये आपने। तो मैं वहाँ पर गई और पहले मुझे मिले ऑटो वाले भैया, तो मैंने उनसे कहा कैसे हो, उन्होंने मीटर डाउन किया। मैंने बोला मैं तो खुद डाउन हूँ, मेरे से लिखा ही नहीं जाता। मेरे उसी वक्त बात आती है, पता नहीं ये क्या है, गॉड गिफ्ट है ये सच में गॉड गिफ्ट है। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, ये गॉड गिफ्ट है कि उसी वक्त चीज़ जो बोली जाती है इंस्टेंट लोगों पे। क्योंकि मेरी कॉमेडी सिर्फ जो फ्रंट पे बैठे होते ना, वह है कि भाभी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं आप कितनी शर्मा रही है, इनके झुमके तो देखिए, ऐसे लगता है कि इन्होंने ये किया हुआ। मेरा उस वक्त बनता है। मेरे को आज भी चैनल मेरे को स्क्रिप्ट नहीं देता, आप तो कर ही लोगे, अच्छा वो आ रही है मम्मी, उसकी मम्मी ना ढोकला बहुत बनाती है तो इस पर कुछ लिख लेना। तो मेरा लिखा ही नहीं जाएगा। कुछ लिखा आपने? नहीं, मैं बोल दूंगी ना उधर, तो उधर बन जाता। आंटी आप ढोकला बनाती तो कभी कभी मेकअप करती तो आपको ऐसा लगता कि वही स्पंज है मुँह पे लगा लूँ, तो उधर बन जाती है चीज़ें, वो नहीं बनती। लेकिन हर्ष का पूरा प्रॉपर बनता है, वो A to Z पूरा लिख के जाता है, और मेरे लिए भी लिख के लाता है, जिसमें बोलती मुझे याद नहीं होगा। फिर वो चीज़ें मेरे को ना, मैं पॉइंटर याद कर सकती हूँ। इस पॉइंट ये क्यों है, यस कि अभी करली बालों पे बात करनी है तो करली हेयर, ठीक है। फिर बाली पे बात करनी तो बाली, पॉइंटर लिखे होते हैं मैंने, और मेरे को बात याद आ जाती है। बाली वाले में ऐसा कहा, वो नहीं होगा मुझसे यार। ग्रेट ना, ग्रेट कॉम्बिनेशन बस सच में यार। और एक फ्रेम बनाता है, एक फ्रेम को जाके फोड़ देती बिल्कुल है। बिल्कुल, वो मुझे बोलता है कि मैं करके दूंगा, तू कर ले जाके। और अब पहले लिखता था बड़े बड़े पेज मेरे लिए, तो मैं बोलती हूँ वेस्ट, पॉइंटर दे मुझे। और आप मुझे कहोगे ना कि पेपर पढ़ ले, तो मैं पढ़ी, मतलब मुझे पढ़ा भी जा रहा है पर मुझे याद नहीं होगा। लेकिन आप अगर बोलोगे ना 9 चीज़ें, तो मैं आपको 12 करके दूंगी। लेकिन आप पेपर पे 9 चीज़ें लिखोगे तो मेरे से 7 ही होंगी, मेरे से वो नहीं होगा। Nice. मैं सुन के बहुत अच्छा करती हूँ, मैं पढ़ के नहीं कर सकती। Nice.
पता नहीं अभी शायद लोगों को इतना हंसाया इसीलिए इतना अच्छा पति मिला, इतने अच्छा परिवार मिला, इन लॉज मिले इतने जो दोस्तों जैसे। हमें लगता ही नहीं कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, हमें ऐसा लगता है हमारी एज के है। हमने मेरे ससुर जी को यहाँ टैटू बना के दिया है, पूरा उनको यंग गोवा जाके टैटू वैटू बना के दिया है सच में। नाइस। क्योंकि यार वो तो उनकी लाइफ तो हमें पालने में निकल गई है ना, तो अभी उनको क्यों एहसास दिलाएं कि एज निकल गई। अरे आप बनाओ ना टैटू, अगर मैंने इधर लिखवाया तो आप भी लिखवाओ। तो इसीलिए मुझे ना पता नहीं, शायद मैंने लोगों को, किसी को कोई दुख में बैठा होगा, मैंने हंसाया, उसके अंदर से ब्लेस यू निकला होगा, तो शायद मुझे इतनी ब्लेसिंग लग रही है। पति भी बहुत अच्छा है, कभी भी हम एक साथ काम करते हैं दोनों। हाँ, पैसे का बहुत फ़र्क होता है, हर चीज़ का बहुत फ़र्क होता है, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पे या उसके ऐसा शिकन नहीं आई कि यार तू तो छा गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। नहीं यार, मज़ा नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ सच में, बहुत अच्छी कभी चीज़ ऐसा है। नहीं हुआ। इसीलिए आज तक भी कभी कुछ करती हूँ ना तो उसमें झिझकती नहीं हूँ। जब हर्ष साथ होता है मुझे ऐसा लगता है कि बात तो हो ही जाएगा, ये तो कर ही लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा साथ में को होस्ट किसी बात का गुस्सा नहीं करेगा। ये बोलना वो बोलते, कितनी सारी चीज़ें, कितने मुझे हिट देता है कि मैं फेंकूंगा तू हिट मार, मैं फेंकूंगा तू हिट मार, मैं बॉलिंग करवाऊंगा तू मार सिक्सर। और बहुत अप्रिशिएट करता है आके। ऐसा नहीं कि मैं पॉडकास्ट में बैठी हूँ और मैं अच्छा ही बोलूँ, सच में ऐसा ही है वो, सच में। और आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, अभी वीडियो कॉल में, हो भाई आपका मैं बहन हूँ, देखा। और हम ना कभी भी राज कभी भी झिझकते नहीं है। मैं चाहे एक बहुत सारे रियलिटी शो करती हूँ, गांव का कोई छोटा बच्चा है या कोई डांसर आया, हम तो बिंदास बोल देते हैं हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कहना, क्योंकि मुझे पता जब लोग मुझे कहते हैं तो मुझे क्या खुशी होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू, ऐसे करते हैं हम तो बोल देते हैं। मैंने बोला ना, वो जो पॉडकास्ट देखा उसने बोला इस लड़के ने कर दिया भारती। मेरे को बार बार ये कहता था वो बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। तो मैं बोलती थी कि मैं गलत कर रही हूँ जाके, मैं तो सीरियस नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, तेरे से वैसी बातें पूछेगा, पर वो है बहुत समझदार, बहुत तारीफ करता है वो। इसीलिए उसने बोला भी है कि भाई मैं फैन हूँ आपका। और हमें लगता है कि जिसको आप पसंद करते हो, जिसको एडमायर करते हो, खुला बताओ कि मैं आपका फ़ैन हूँ। इससे आप थोड़ी छोटे हो जाओगे कि अरे फ़ैन बोल दिया। हम तो बिंदास बोलते हैं आपका फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।